जेई ज्यादा टफ है या नीट ज्यादा टफ है? आई थिंक इस साल मैं बात करूं तो नीट ज्यादा टफ हो गया है। जेई मेन से तो बहुत ज्यादा टफ था सर। 6 साल डाल दिए जीवन के इसमें। अब बताओ, किसी ने 6 साल डाल दिए जीवन के अपने नीट की तैयारी में, अब उसको मैं क्या बोलूं? कोई बात नहीं बेटा, होता है, आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो, चलते रहो चलते रहो, नहीं बोल सकता ना। तान वीक होता है तो समय कठिन कर देता है ना। तो आप लोगों के ऊपर हमेशा सिचुएशन ऐसी ही होनी चाहिए, मेरे को तो ये लगता है। सर उसमें मार्क्स कम आएंगे तो ठीक है, तो पढ़ाई करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ भाई, चैट रुक गई है। यस, तो पेपर टफ ही आना चाहिए इस बार तो भाई साहब। मुझे तो ये लग रहा है कि जैसे बोर्ड्स का पेपर आया था तो सारे लोग इधर उधर हो गए, अरे भाई आउट ऑफ सिलेबस ये वो। पेपर टफ ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ, और नीट का भी पेपर अच्छा सा आ गया, अच्छी बात है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। और चाहिए तुम्हें ट्रिक्स, याद करो। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कुछ समय पहले, सर आप ट्रिक्स से करा दीजिए। ट्रिक्स चाहिए हैं? बता दो बेटा। हाँ, रैंक इतनी जमीन के नीचे गड़ी मिलेगी कि जिस दिन खोदोगे तो टिक्स निकलेगा उस पर। ट्रिक्स चाहिए। हाँ, तो भाई देखो, हर चीज लॉजिकल है फिजिक्स में, उसको उसी के हिसाब से पढ़ो, उसको आसान जबरदस्ती। देखो क्या होता है, इंटरेस्ट बनाना बहुत जरूरी है सब्जेक्ट में। अगर सिर्फ आप लोग कंपटीशन के, मैं सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं, मैं चाहता हूं कि आप फिजिक्स में भी रुचि रखें, फिजिक्स को भी समझें, फिजिक्स से भी प्यार करें, दैट मैटर्स, ठीक है, दैट मैटर्स। क्लियर? यस। तो हाँ, संडे को तो आप लोग मुझे गाली दे रहे थे, ना ना दे लो दे लो, दे लो। मैंने तुम्हें क्या बोला था? पहले हमको दे लो, उधर कहा जा रहे हो? उसी समय जिस समय नीट का एग्जाम हो रहा था उस समय मैं आपकी लाइव क्लास ले रहा था, उसमें तो आप मुझे गाली दे रहे थे। अरे बोलो। हाँ, कि नहीं सर आसान पढ़ाओ ना सर, आसान आसान। बेटा एग्जाम में जिस दिन आ गया ना, वो तो किसी के हाथ में होता नहीं है, आ गया ना तो बैंड सबसे पहले तेरी बजेगी, ठीक है, तेरा करियर दाव पर आ जाएगा। तो जो चीज रेलिवेंट है वो तो पढ़नी चाहिए ना हमें, बोलो। तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, अपना दिमाग सिर्फ कंटेंट पर लगाइए, ज्ञान देने पर नहीं। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, सिर्फ ज्ञान देते हैं, ये यहां से आएगा, ये वहां से आएगा, ऐसा करा दीजिए, वैसा करा दीजिए, और मार्क्स कितने? 0। तो ज्ञान कम दो, जो भी टीचर बता रहा है उसको चुपचाप फॉलो करो, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यस। हाँ, तो लास्ट क्लास मेरे इंटरवेंटर खूब गाली खाने के बाद, आज वैसे सच बता रहा हूं, क्लास लेने का मन नहीं था, ठीक है, सच बता रहा हूं। लेकिन फिर मैंने कहा, मैंने देखा कि यार क्लास किसी तरीके से एडजस्ट हो जाए, थोड़ा मूड ठीक रहेगा तो हम लेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि वही हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा था। हाँ, फैजल सर की शाम को क्लास थी, आशीष सर आई थिंक बिजी होंगे। फिर मेरे पास आया कि सर क्लास आपकी कैंसिल ही होगी, ठीक है। मैंने कहा नहीं भाई, क्लास कैंसिल मत करिए, ठीक है, इतना एक्स्ट्रा हम कोशिश कर रहे हैं तो ये भी कर ही लेंगे। हमने कहा चले ठीक है, माइंड थोड़ा सा फ्रेश करके आ जाते, तो आ गए। क्लियर? यस। हाँ, स्टार्ट किया जाए मेरे एंटरवेंटर्स, जल्दी से बताइए, एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ भाई देखो, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, देखो जिन लोगों का बनता है वो लोग बोले, ठीक है, हमारा काम यहां पर बनता है, हम यहां पर खूब बोलेंगे, ठीक है, ठीक है, कि एफर्ट्स आप लोगों को लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है, एफर्ट्स आप लोगों को लगाने ही पड़ेंगे। और राइट डायरेक्शन के एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं अपनी कंपटीशन की तैयारी में, क्योंकि एफर्ट्स कहीं ना कहीं हर कोई लगा रहा है, लेकिन अगर डायरेक्शन खराब है ना तो रिजल्ट आपको डिजायर्ड नहीं मिलता है, ठीक है। यस। हाँ देखो, सॉरी, अभी 1 महीना हुआ नहीं है सर, हम तो पूरा का पूरा खराब कर लिए। और यही बात में कहेंगे कि सर महा मैराथन ले लीजिए। सर 48 घंटा भी पढ़ाएंगे तो हम 48 घंटा पढ़ लेंगे। अबे यहाँ पे 1.5 घंटा तो तू ढंग से करके नहीं आया है। ये आखिरी में जाकर के कहते हैं सर बेसिक से पढ़ाइएगा, महा रिवीजन। बाद में यही बनना है तुम्हें जनता ना। आज क्लास में जब चीजें बताई जा रही हैं तो नहीं करना है, बाद में। हाँ, पढ़ने के लिए सर क्या मैं वन शॉट यूज कर सकता हूं? बेटा वन शॉट ही पड़ेगा पीछे। चलिए कोई नहीं,